राधे राधे दोस्तों। हमें लगता है कि संविधान सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है ना। वो तो पायलट थे मेरे भाई, लेकिन जहाज का इंजन और बॉडी किसी और ने बनाया था। आज मिलेंगे संविधान के बैकस्टेज हीरोज से। मतलब अंबेडकर जी के अलावा भी कोई था? अरे बिल्कुल, 3 नाम रट लो जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहला नाम BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। ये थे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था। कब? फरवरी 1948 में। याद कैसे रखें? राव साहब? सिंपल है, राव ने ही रॉ ड्राफ्ट दिया। जो राय देता है वही रॉ ड्राफ्ट बनाता है। बस राव इक्वल्स रॉ ड्राफ्ट। और दूसरा हीरो? दूसरा नाम है SN मुखर्जी। ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन यानी मुख्य प्रारूपकार। संविधान की वो मुश्किल कानूनी भाषा, कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को अपनी कलम से सेट करने वाले यही थे। ओहो, तो असली लिखाई इनकी थी। बिल्कुल। ट्रिक याद रख, संविधान का मुख किसने बनाया? मुखर्जी ने। मुख इक्वल्स मुखर्जी। और इस पूरी सभा को संभालने वाला सेक्रेटरी कौन था? HVR अयंगर। अयंगर? साउथ इंडियन? हाँ भाई, सभा के आंगन को अयंगर ने संभाला। आंगन इक्वल्स अयंगर। बात खत्म। रुको, पहला रिवीजन करो। 3 हीरो याद करो। कौन, क्या किया? ट्रिक, BN राव फर्स्ट ड्राफ्ट यानी कि फेब 1948। ट्रिक, राव इक्वल्स रॉ ड्राफ्ट। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन। ट्रिक, मुख इक्वल्स मुखर्जी। HVR अयंगर सेक्रेटरी। ट्रिक, आंगन इक्वल्स अयंगर। सर, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? वही BN राव। वो एडवाइजर भी थे और फर्स्ट ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया। देखो भाई, ड्राफ्ट बन गया लेकिन सीधा पास नहीं हुआ। संविधान सभा ने इसे 3 बार पढ़ा। इसे कहते हैं 3 रीडिंग्स यानी 3 वाचन। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम एग्जाम से पहले रिवीजन करते हो। 3 बार? मतलब रट्टा मार रहे थे क्या? अरे नहीं, बाल की खाल निकाल रहे थे। सुनो हिसाब। फर्स्ट रीडिंग ये सिर्फ 5 दिन चली, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें बस इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई लोग ये किताब है, देख लो ऊपर ऊपर से। ट्रिक, 4-9 नवंबर इक्वल्स 4-9 1948। फिर आई सेकेंड रीडिंग। ये सबसे खतरनाक और लंबी थी। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 1 साल। इसमें क्लॉज बाय क्लॉज बहस हुई। ये क्यों लिखा, वो क्यों हटाया। बाप रे, इसीलिए इतना टाइम लगा? हाँ भाई, यही वो टाइम था जब सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। और तीसरी रीडिंग यानी फाइनल रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। और 26 नवंबर को अंबेडकर जी ने कहा, द मोशन इज पास्ड। ट्रिक, 14 से 26 फाइनल राउंड। रुको, दूसरा रिवीजन। रीडिंग, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। फर्स्ट रीडिंग 5 दिन, 4-9 नवंबर। सेकेंड रीडिंग लगभग 1 साल, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। थर्ड रीडिंग 12 दिन, 14 नवंबर से 26 नवंबर। सबसे लंबी कौन सी थी? सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज बहस वाली। अब सुनो, उस ऐतिहासिक तारीख पर आ जाओ। 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया। इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं? बिल्कुल, और इसे लॉ डे भी कहते हैं। अब एक नंबर रट लो। उस दिन साइन कितने लोगों ने किए? टोटल तो 299 थे ना? हाँ, लेकिन उस दिन प्रेजेंट सिर्फ 284 थे, तो संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ट्रिक, 284 इक्वल्स 2 + 8 + 4 इक्वल्स 14 यानी कि गणतंत्र, रिपब्लिक। और हमारी देवियां यानी महिलाएं? उस दिन 8 महिलाओं यानी कि विमेन ने साइन किए थे। याद रखना, टोटल 15 थी सभा में, पर साइन के दिन 8 ने किए थे। लेकिन रुको, 26 नवंबर को पूरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी, सिर्फ ट्रेलर आया था। संविधान के 16 आर्टिकल्स उसी दिन तुरंत लागू हो गए थे। हैं? बाकी सब तो 26 जनवरी 1950 को आए थे, तो ये 16 पहले क्यों आए? अरे भाई, देश चलाने के लिए कुछ चीजें अर्जेंट थी, जैसे नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद। बिना इनके सरकार कैसे चलती, इसलिए ये तुरंत लागू हुए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग। आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 अन्य प्रावधान। तीसरा रिवीजन। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। इस दिन को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे। कितने लोगों ने साइन किए? 284 299 में से।
कितनी महिलाओं ने साइन किए? 8, 15 में से। कितने आर्टिकल्स तुरंत लागू हुए? 16 आर्टिकल। अब आते हैं इस किताब की सुंदरता पर। ये संविधान टाइपराइटर से नहीं छपा था, ये हैंडमेड, हस्तलिखित है। इसे लिखने और सजाने वाले कलाकार कौन थे? यहाँ से सवाल सीधा एग्जाम में आता है। लिखा किसने सर? 2 भाषाएं, 2 लेखक। हमारे संविधान को इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। इतनी मोटी किताब बिना पैसे लिए लिखी, बड़े प्रेम से लिखी होगी। प्रेम इज इक्वल टू इंग्लिश कैलीग्राफर। हमारे संविधान को हिंदी में वसंत कृष्ण वैद ने लिखा। हिंदी हमारी मातृभाषा, वसंत जैसी प्यारी। वसंत इज इक्वल टू हिंदी कैलीग्राफर। और इसे पेंटिंग से सजाया शांति निकेतन के कलाकारों ने। इसके मुख्य पृष्ठ को फेमस बंगाली पेंटर नंदलाल बोस ने डिजाइन किया। चित्र देखकर मन को नंद यानी आनंद आ गया। नंद इज इक्वल टू मेन पेंटर। और वो प्रियम्बल वाला पन्ना, वो तो सबसे अलग है। उस एक पन्ने को जबलपुर के पेंटर ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया। ध्यान से देखोगे तो उस पन्ने पर नीचे छोटा सा राम लिखा भी है। राम इज इक्वल टू प्रियम्बल पेंटर। चौथा रिवीजन, काम, कौन, ट्रिक। इंग्लिश कैलीग्राफी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम से लिखा। हिंदी कैलीग्राफी, वसंत कृष्ण वैद, वसंत जैसी प्यारी। मेन पेज पेंटिंग्स, नंदलाल बोस, नंद इज इक्वल टू आनंद। प्रियम्बल पेज पेंटिंग्स, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, राम लिखा है। अब आता है एक सवाल, क्या हम अंग्रेजों के ग्रुप यानी कॉमनवेल्थ में रहेंगे? तो मई 1949 में हमने कहा हाँ भाई हम रहेंगे। मई 1949, ट्रिक सुन, अंग्रेजों मे आई कम इन। बस मई 1949 इज इक्वल टू कॉमनवेल्थ मेंबरशिप लॉक कर दो। अब आ जाओ उस तारीख पर जब सब कुछ फाइनल हुआ, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से ठीक 2 दिन पहले। उस दिन 3 धमाके हुए। ये थी संविधान सभा की आखिरी बैठक। कौन से 3 धमाके? पहला धमाका, नेशनल एंथम, अपनाया राष्ट्रगान जन गण मन। लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा धमाका, नेशनल सॉन्ग, अपनाया वंदे मातरम। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास आनंद मठ। सर, वंदे मातरम गाने में टाइम कितना लगता है? 52 सेकंड्स। ना मुन्ना, वो जनगण मन है। वंदे मातरम लंबा है, इसे गाने में 65 सेकंड्स यानी 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। एंथम इज इक्वल टू 52, छोटा शब्द छोटा टाइम। सॉन्ग इज इक्वल टू 65, बड़ा शब्द बड़ा टाइम। तीसरा धमाका, घर का मुखिया मिल गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब मजाक बंद। अब बात करते हैं द एंड की। संविधान के आखिरी 3 आर्टिकल्स 393, 394, 395 बड़े शातिर हैं। 395 तो लास्ट है ना? हाँ, सुनो इनका काम। आर्टिकल 393, द नेम, ये इस किताब का नाम बताता है। नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ट्रिक, 393 इज इक्वल टू नेम। आर्टिकल 394, द डेट, ये बताता है तारीख कि कुछ प्रावधान अडॉप्ट होते ही लागू होंगे और बाकी सब 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ट्रिक, 394 इज इक्वल टू डेट। आर्टिकल 395, द गुड बाय, ये है अंग्रेजों का डेथ वारंट। इसने पुराने दोनों कानूनों को रिपील यानी रद्द या समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बोला, अंग्रेजों तुम्हारा कानून खल्लास, अब हमारा राज है। ट्रिक, 395 इज इक्वल टू रिपील या रिमूव। जाते जाते कुछ भारी भरकम नंबर्स नोट कर लो जो सीधे पेपर में टपकते हैं। क्या, कितना? वजन 3.75 केजी, पन्ने 251, शब्द इंग्लिश 1,17,369, हिंदी 1,44,385, आर्टिकल्स 395, पार्ट्स 22, शेड्यूल्स 8। अरे रुको रुको, जाना नहीं, एक सीक्रेट बात बतानी रह गई। हमने देखा कि वसंत कृष्ण वैद ने संविधान को हिंदी में लिखा, लेकिन क्या तुम्हें पता है मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी अनुवाद के लिए कोई आर्टिकल नहीं था। हैं? तो फिर हिंदी वाला वैलिड कैसे हुआ? इसीलिए तो बाद में एक अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ा। 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987, याद रखना 1987। इसने संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 394A। इसका काम क्या है? ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो संविधान का और उसके संशोधनों का हिंदी ट्रांसलेशन करवाए और पब्लिश करे। ट्रिक, 394A इज इक्वल टू 58th अमेंडमेंट 1987। तो दोस्तों, स्याही सूख गई,
पेंटिंग बन गई और 26 जनवरी 1950 को देश रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। इसी के साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण का पूरा किस्सा यहीं दी एंड होता है। अब आएगा सबसे मजेदार चैप्टर, सोर्सेज यानी स्रोत, और उससे पहले कमिटीज यानी समितियां। संविधान सभा ने कुल 22 कमिटीज बनाई थी। इनमें से 8 मेजर कमिटीज थी और सबसे बाहुबली समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अंबेडकर जी के अलावा उसमें 6 और भी लोग थे। कौन थे वो? क्या उनके नामों में कोई सीक्रेट कोड छिपा है? ये राज खुलेगा अगले एपिसोड में। तब तक रिवीजन करते रहो, वर्दी दूर नहीं है। राधे राधे, जय हिंद।